साल पहले मसाई नाम का एक गांव हुआ करता था। ये एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी गुजरने के लिए या तो खेती करते थे या मछुआरे थे। गांव में एक ही स्कूल था। उसी स्कूल का स्टूडेंट था सुमंत। अपने दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेलने गया। आनंद, बॉल दे इधर। सुमंत, उसके पैर से बॉल ले लो। वो शॉट बहुत जोर से मारता है, इसके लिए पहले ही बहुत सारे बॉल खो गई है। सुमंत दौड़कर आनंद की तरफ जाने से पहले ही आनंद ने बॉल को जोर से शॉट मार दिया और बॉल हवा में उड़ते हुए सीधा कुएं में जाके गिर गया। देखा, मैंने कहा था उससे बॉल ले लेने के लिए। अब क्या होगा? बॉल तो नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हैं? चलो घर वापस चलते हैं, शाम भी हो गई। क्या हुआ सुमंत? क्या सोच रहा है? घर नहीं जाना? सोच रहा हूँ इस कुएं के अंदर कैसे जाऊंगा। क्या बात कर रहा है? तू क्या पागल हो गया है? तुझे पता नहीं है? मम्मी पापा कहते हैं इस कुएं के अंदर भूत है, सांप है, और तू इसके अंदर जाएगा। हाँ, जाऊंगा। कुएं के अंदर से जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से उतर जाऊंगा। कोई मेरे साथ आएगा? नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, और तू भी नहीं जाएगा। मैंने बॉल फेंका है तो मैं ही पापा से कह के नया बॉल खरीद लाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा ही। तुम सब नहीं आना चाहते तो घर चले जाओ। ये कर सुमंत कुएं के अंदर के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और बाकी सभी लड़के दौड़ कर जाता है गांव में सबको खबर देने के लिए। वो लोग सबसे पहले सुमंत के घर जाता है। सुमंत की माँ सब सुन के रोने लगती है और सुमंत के पिता गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर कुएं के पास जाकर इंतजार करता है। इधर सुमंत भी नीचे पहुंच चुका था। अंधकार होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे याद आता है कि उसके पॉकेट में हमेशा एक टॉर्च लाइट रहता है। वो टॉर्च निकालकर जलाता है और सामने उसे एक गुफा दिखाई देता है। गुफा के अंदर जाते ही उसकी आंखें फटे की फटे रह जाती है। अंदर सोने, चांदी, हीरे, जौहरत, इन कीमती पत्थरों से भरा हुआ पहाड़ था। कोने में उसे उसका बॉल भी दिखाई दिया। बॉल लेकर वो अंदर की तरफ जाने लगता है। इधर कुएं के पास सुमंत के पिता और गांव वाले रात भर इंतजार करता है। जब सुबह होने के बाद भी सुमंत नहीं निकलता, सब लोग मिलकर पंचायत के पास जाता है। उधर सुबह की रोशनी जैसे ही सुमंत की आंखों में पड़ी तो वो उठकर बैठ गया। अरे नहीं, मैं तो सो गया था। सुबह हो गई क्या? अब तक तो सब लोग मुझे ढूंढने निकल गए होंगे। नहीं, जल्दी से घर जाना होगा। बॉल तो मिल गई है, अब लौट जाता हूँ। गुहा से निकलते हुए सुमंत अचानक रुक जाता है और अपने मन ही मन में सोचता है, मैं अगर कुछ मोहर ले जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं छुपा कर रख दूंगा। क्या बात है सुमंत? कहाँ गए थे? रात भर कहाँ थे तुम? सुमंत सबको पूरी बात बताता है, सिर्फ मोहर चोरी करने की बात नहीं बताता। उसके बाद सब लोग सुमंत को उसके घर पर ले आता है। सुमंत की माँ उसको गले लगा लेता है। घर लौटते
देखते ही सुमंत अपने किताबों के पीछे चोरी किए हुए मोहर को छुपा के रख देता है। उसके 5 दिन बाद मसाई गांव में अलग अलग विपत्ति होने लगता है। तूफान के साथ 5 दिन तक निरंतर बारिश होने के कारण गांव के रास्ते, नदी, मैदान सब पानी में भर जाता है। गांव के छोटे बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे थे, एक अनजाने बुखार के कारण। इस तरह से 15 दिन गुजरने के बाद भी जब स्थिति ठीक नहीं हुई तो सरपंच जी ने गांव के सभी को साथ लेकर एक मीटिंग बुलाया। आज हमारे गांव में बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सरपंच जी? वही तो सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारी गांव को किसी की नजर लग गई है। नजर? किसकी नजर? क्या बात कर रहे हो? अरे बुरी शक्ति। नहीं तो ऐसा कभी होता क्या? तो फिर इसका उपाय क्या है? इस बैठक में मंदिर की पुरोहित भी उपस्थित थे। वो सबको कहते हैं, मुझे लगता है सभी गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर में एक पूजा करना चाहिए। मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, शायद उससे विपत्ति दूर हो जाए। यही ठीक रहेगा। गांव के सभी मिलकर गांव के मंदिर में यज्ञ समेत बहुत बड़ी पूजा के आयोजन करते हैं। यज्ञ खत्म होने के बाद पुरोहित सबको कहते हैं कि गांव के ही कोई व्यक्ति इस विपत्ति के कारण है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है और एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तभी भीड़ के अंदर से सुमंत बाहर आकर कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मतलब? तभी सुमंत सब गांव वालों को सच सच बताता है। कुएं में बॉल गिरने से लेकर मोहर चोरी करने की बात सब सुनकर सरपंच सुमंत को सजा देता है। अगले ही दिन सुबह पुरोहित और सरपंच के साथ सुमंत कुएं के अंदर गुफा में प्रवेश करता है। अंदर जाने के बाद सुमंत जहां से मोहर उठाया था वहीं पर रख दिया। तभी अचानक उनके सामने प्रकट होता है साक्षात शेषनाग। सुमंत बहुत डर जाता है। उसके बाद तीनों मिलकर शेषनाग को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। सुमंत शेषनाग से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने अन्याय किया है। इतने सारे जवाहरात देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने भी गलती किया है। तुम्हें सजा देने के लिए मैंने तुम्हारे पूरे गांव को कष्ट दिया है। पिछले 1500 साल में इस धन संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ। मैं अपने सारे अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने यहाँ से जितनी भी संपत्ति ली थी वो सब मैंने आपको लौटा दिया। आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे। इसके बाद नागराज सुमंत को एक मोहर से भरा हुआ संदूक उपहार देता है। वो लोग संदूक लेकर बाहर आकर गुफा के दरवाजा एक पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर देता है। नागराज से उपहार में मिला हुआ धन संपत्ति गांव में सब लोगों में बांट देता है सुमंत। इसके बाद मसाई गांव में कोई भी विपत्ति नहीं रहती। पहले की तरह सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। सभी खुशहाल जिंदगी बिताता है। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.